हेलो दोस्तों, दिस इज योगेश माइंड ट्रेनर। सभी का स्वागत है आज के मेमोरी पावर चैलेंज में। अब तक आपने डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4 नहीं देखा मेरे फ्रेंड्स, ये डे 5 चालू है तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जो सीक्वेंस है डे बाय डे की वीडियो है, डे 4 तक हम आए हैं उसको आपको कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं बता दूं, प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। और माय फ्रेंड्स, ये जो डे 5 आज हम काफी गहराई में अभी उतर रहे हैं, जो डे 5 में हम जो डिस्कस करेंगे वो काफी आपको समझ में आएगा जब आप डे बाय डे के जो डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 का वीडियो देखेंगे तब। सो हमारे फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी पावर चैलेंज में। सभी का स्वागत। और मैं आज बता दूं, आज हम काफी गहराई में उतरेंगे मेमोरी पावर के कंसेप्ट को हम समझेंगे कि चीजों को बहुत आसानी से हम कैसे याद रखें। आज हम काफी मजा भी करने वाले हैं। अभी पिछले बार मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिफिकल्ट नाम को हम कैसे याद रख सकते हैं। कोई भी नाम को जो हार्ड है पढ़ाई के वक्त हमें आता है, जैसे कि डिक्शनरी के कोई शब्द या फिर बोन्स के नाम हमने देखे थे कि कैसे वो आसानी से याद कर सकते हैं। उसी प्रकार मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल देता हूं और मेरे फ्रेंड्स वो कितने इजीली हम चीजों को याद रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुछ ऐसा, दो इंसान काम कर रहे थे। पहला वाला गड्ढा खांदने का काम कर रहा था, यानी कि गड्ढा वो खांद रहा था। दूसरा वो गड्ढा को बुझा रहा था, मतलब कि बंद कर रहा था। एक काम कर रहा था गड्ढा खानने का, दूसरा है बंद करने का। एक काम कर रहा है ऐसे काफी सारे गड्ढे उसने खान के रखे और दूसरा उस गड्ढे को जो है बंद कर रहा था, यानी बुझा रहा था। तब काफी लोग आए, देखा कि अरे आप गड्ढे क्यों खान रहे हो, गड्ढे क्यों। वो उन्होंने कहा कि हम हमारा काम कर रहे हैं, आप हमारा बीच में मत आओ, हमें काम करने दो। तो काफी लोग जमा हुए, उनको समझाने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी एक गड्ढा खान रहा है, दूसरा उसको बंद कर रहा है। तो मैं गया वहां पे और उनको पूछा कि भाई क्या हुआ, आप ये गड्ढे क्यों खान रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है गड्ढा खानना, मैं खान रहा हूं। उसका काम है गड्ढा को बंद करना, वो कर रहा है। और जो तीसरा आदमी है, जो पौधा होता है ना, प्लांट, वो गड्ढे में डालने का, वो आज आया नहीं है, आज वो एब्सेंट है। तो हम हमारा काम कर रहे हैं, वो एब्सेंट है। बट फ्रेंड्स, इसे मैं कहता हूं ब्लाइंड वर्क। मतलब कि वो अपना काम कर रहा है गड्ढा खानने का, वो बुझाने का या बंद करने का। उसी प्रकार माय फ्रेंड्स, अगर हम स्मार्टली देखें या समझेंगे नहीं कंसेप्ट को या चीजों को, तो हम भी ब्लाइंड वर्क करते रहेंगे। टीचर हमें होमवर्क देती है, टीचर हमें जो है बोलती कि आपको ये लर्न करना है, ये ऐसा याद रखना है। और स्टूडेंट जो है, हम रट्टा मार के याद रखते हैं और उस चीज को, कंसेप्ट को समझ के नहीं और समझते हैं ऐसा है कि टीचर अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूं। तो मेरे फ्रेंड्स, इसे मैं कहूँ ब्लाइंड वर्क, तो ये नहीं कर रहा है। मेमोरी पावर जो कंसेप्ट है हमारा, इधर हम सोच समझ की चीजों का अंडरस्टैंड करेंगे और कंसेप्ट को इजीली ब्रेन में स्टोर करेंगे, और वो भी स्मार्टली मेरे फ्रेंड्स, में बता दूं कि जैसे हमने कल डिफरेंट बोन्स के नाम देखे थे और कोई डिक्शनरी के शब्द मैंने बोला कि वो कैसे याद रख सकते हैं। आज मैं और कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, गूगल बॉय। यस, गूगल बॉय। यहाँ पे मैं बता दूं, जो लोग न्यूज चैनल पे या फिर ऐसे मीडिया में एक बहुत ही ज्यादा वायरल हुए थे, गूगल बॉय, कौटिल्य पंडित, जिन्होंने काफी सारे नाम्स को या फिर डिफरेंट स्टेट्स है या कैपिटल है उनको इजीली याद रखा था। काफी सारे फिगर्स, फैक्ट्स को उन्होंने बहुत अच्छे से याद किया था और वो काफी मशहूर हुए थे। तो वो चीजें वो कैसे करते थे, आज आपको पता चलेगा। यस मेरे फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा कि वो सभी चीजें कितने आसानी से हम कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो को अगर आप पेरेंट्स हो, मम्मी पापा है, तो आप देखो। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इनको वो ये वीडियो दिखाइए, जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जो नहीं देखे हैं, वो भी देख के बच्चों को दिखाइए। और आज का जो कंसेप्ट है वो तो बच्चों को सिखाना ही सिखाना है। ये चीजें मैं जो आपको सिखा रहा हूं मेरे फ्रेंड्स, कोई स्कूल नहीं सिखाएगा, ये कोई टीचर्स ट्यूशंस में नहीं बताएगा। ये जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, ये मम्मी पापा को तो पता नहीं है। और सेकेंड चीज मेरे फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट
जो है बच्चे भी नहीं जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों को जो पढ़ाई करते हैं और वो अपनी पढ़ाई को आसान बनाना चाहते हैं। तो आइए हम बात कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स कोई भी हार्ड शब्दों को कैसे इजीली याद रख सकते हैं। उसे मैं कहूँ एक शब्द दो और वो है हमारे फ्रेंड, हम सब्स्टिट्यूट सिस्टम ऑफ मेमोरी सीख रहे हैं। यस हमारे फ्रेंड, सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि उस नाम को थोड़ा सा फ्रेंडली बनाना और वो माइंड से वो इजीली लॉजिकल चीजों से वो इजीली ब्रेन में जाएगा, जो हमने देखा था पिछले वीडियोस में। और मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स है, यहाँ पे कैपिटल दिए है, हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश और जो कैपिटल है ईटानगर। हम 5 बार बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, यस अरुणाचल, अरुणाचल कितना इजी है, अरुण चल, किसके लिए चल, 5 बार ईटानगर को ईटानगर, ईटा ईटा ईटा। हमारी मराठी, मैं महाराष्ट्रियन हूं, मराठी हमारी मदर टंग है, तो ईटा 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 जब मैं कहता हूं तो मेरे सामने आ रहे ब्रिक्स, जो घर बांधते हैं ना वहां पे ब्रिक्स, ईटा ईटा उठाने के लिए चल, कौन, अरुण, अरुणाचल ईटा उठाने के लिए, तो ईटा नगर, ये नगर तो याद आ जाएगा। तो लाइक दिस की आसाम का है माय डिफरेंस दिसपुर, आसाम दिसपुर, आसाम, आसाम में कहता हूं तो मेरे दिमाग में क्या आता है, आसाम आसाम आसाम, आसान भी होता है या आसान, या फिर आसाम की चाय। ओके, डिशपुर 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 डिशपुर, डिश डिश डिश। ओके, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आसाम की चाय मैं पी रहा हूँ एक बड़े से डिश पे, और पीने के बाद वो डिश फूट गई और वो चाय मेरे आंख पे गिर गई, यानी डिश में मैं पी रहा था चाय, आसाम की चाय। जैसे बिहार पटना, बिहार पटना, बिहार, आई नो बिहार इज अ फेमस, बिहार पटना, पटना सिली इमेजिन है। ओके, लाइक मराठी में पटना, वो लोग मुझे पटत नहीं है, बिहार के लोग नहीं पटते, ऐसा नहीं है, लेकिन जो फनी बनाने के लिए, अलग बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। मदर टंग मराठी है तो पटना मेरे दिमाग में आ रहा है कि उन लोगों के साथ मेरा पटता नहीं है, जमता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम फनी बनाने के लिए क्रिएटिव कर रहे हैं, तो बिहार पटना। और एक नाम है जैसे कि छत्तीसगढ़, 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 छत्तीसगढ़ को हम 5 बार बोलेंगे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, 36 मतलब 36, गढ़, गढ़ यानी घर भी बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और वहां पे है कैपिटल रायपुर, रायपुर, रायपुर को 5 बार, रायपुर, राय 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 राय, राजा राजा। ओके, राजा भी कर सकते हैं, राजा रायपुर, राजा रायपुर। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को फॉर्मेशंस या फिर सजेशंस या बार बार प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, माइंड की शब्दों को बार बार दोहरा रहा हूं। तो रायपुर, राजापुर, रायपुर, राजा। ओके, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ओके, 36 घर है जहां पे राजा रहते हैं, अलग अलग राजा, और उनको पूरा है, यानी यहाँ पे पूरा आ गया है, या मराठी में पूर यानी दफनाना भी होता है, लेकिन हम पूर लेते, जो पानी का पूर आता है। तो मैं आंखें बंद करके इमेजिन कर सकता हूँ, आंखें बंद करके इमेजिन करना जरूरी है कि अलग अलग घर है, वहां पे राजा रहते हैं और उन राजा के घर में पूर आ गया। कितने वो घर है, 36 घर। तो लाइक दैट, तो वो इजीली आप उसको एसोसिएट करके एक दूसरे के कनेक्शन करके याद रख सकते हैं। जैसे कि एक नाम है गोवा, ओके, और वहां का जो कैपिटल है वो है पणजी, तो गोवा याद आता है, कल्पना इजीली होती है कि वो समंदर का बीच, गोवा स्टेट वी नो, तो गोवा को हम एक पंजे में उठाते हैं, पंजी, गोवा पंजे, आंखें बंद करके इसको इमेजिन करना है। लाइक गुजरात, गांधीनगर इजी है, गुजरात, गुजराती और गांधी जी, तो उसके साथ आप एसोसिएट इजीली कर सकते हो। जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, हरियाणा, हरियाणा, 4-5 बोलो तो ये आपको वो नाम से मीनिंगफुल कुछ शब्द निकलेंगे या सबकॉन्शियस को जो पता है। जैसे कि हरियाणा, हरि मतलब कि लाइक कृष्णा, आना, आना कहाँ पे आना है, देखिए अभी चंडीगढ़, 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 चांदी का घर, चांदी घर, चांदी का घर, हरि आ रहे हैं, हम उनको बुला रहे कहाँ पे, चांदी के घर में। हमारा एक चांदी का घर है बहुत बड़ा सा, और हम हरि को बुला रहे, हरि आना, चांदी के घर में, चंडीगढ़। तो आंखें बंद करके इसको इमेजिन करना जरूरी है, आंखें बंद करके देखना दे जरूरी है कि हरि आ रहे हैं चांदी के घर। लाइक दैट, कि जैसे कि यहाँ पे है झारखंड, झारखंड, झारखंड,
तो झारखंड को हम जब बोलेंगे झारखंड झारखंड तो क्या निकल गए थे, जार, लाइक एक जार है, ठीक है। झारखंड, रांची रांची, रांची को हम 5 बार बोलेंगे तो कुछ निकल के आता है, रांची, कांच 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 कांच, ठीक है। रांच क्रांच, ये थोड़ा सा राइमिंग टाइप वर्ड है, रांची कांची। देख सकते एक जार है, उसमें काफी सारे कांच है और आप हाथ से निकाल रहे हो। जार से याद आएगा कि झारखंड, कांची से कांच याद आएगा, कांची रांची कांची, लाइक दैट। आंखें बंद करके इसको इमेजिन कीजिए कि जार है, उसमें से आप निकाल रहे हो कांच, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों को राइमिंग किया है, यानी आपको वो भी याद रखना है कि राइमिंग से अगर वो झारखंड झारखंड, जार जार, ओके, झारखंड से जार से झारखंड, या फिर रांची से कांच कांची कांची कांच 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 से फिर आपको कांची रांची, ऐसे आपको याद रखना है। इजी है ये, मतलब कि अगर कोई शब्द है तो उसका आपको वो शब्द से कुछ नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। कोई शब्द कहने के बाद आपके दिमाग में वो फर्स्ट इंप्रेशन आता है कि हाँ ये राइमिंग होता है या इसका ये हो सकता है। दैट्स फर्स्ट इंप्रेशन ज्वाइन करना है। होता क्या है, जब हम नेक्स्ट टाइम उसी नाम को देखेंगे या पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट वाला था हमारा इंप्रेशन तो वो याद आएगा। तो ये काफी इजीली आपको मैं समझा रहा हूं कि जैसे कि कर्नाटक, कर्नाटक हमारे फ्रेंड्स बेंगलुरु, कर्नाटक, नाटक करना है कहाँ पे, बेंगलोर में जाके आके बंद करिए, वहां पे आप नाटक दिखा रहे हो, एक नाटक है और वो बेंगलोर में है। इजी है तो बहुत इजी है। मध्य प्रदेश है भोपाल, मध्य प्रदेश एक बीच वाला प्रदेश भोपाल। मराठी में भोपाल को मैं कहता हूँ कि भोपला, यानी वो डांगर टाइप भोपाल। मैं भोपले को काट रहा हूँ बीच में मध्य भाग से और 2 टुकड़े हो गए, मध्य प्रदेश भोपाल। ये बहुत इजी है और ऐसे आप स्टेट के नाम, डिफिकल्ट नाम इजीली याद रख सकते हैं। कोई प्लांट का नाम हो सकता है, वोकैबुलरी हो सकती है, कोई बोन्स के नाम। मैं देखता हूँ कि काफी सारे मेडिकल फील्ड में बच्चे जाते हैं, वहां पे उनको काफी सारे नाम याद रखने पड़ते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के, तो वो कितना ईजी है। कोई मेडिकल फील्ड में है तो उनको काफी सारी दवाइयों के नाम भी याद रखने के लिए मदद करेगा। जैसे कि स्टेट है और कोई कंट्री है या फिर कोई भी नाम जैसे कि रिवर का है, आसानी से आप इजीली इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कैपिटल और कंट्री ले सकते हैं, जैसे कि रशिया, जिसका कैपिटल है मॉस्को। रशिया को हम 4-5 बार बोलेंगे। देखिए रशिया रशिया रशिया, रश 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 शब्द निकल के आ रहा है, रश, रश यानी भीड़, और वहां पे है मॉस्को, मॉस्को मॉस्को मॉस्को, लाइक मास्क पहने हुए हैं। को आप कोको कोला भी जोड़ सकते हो कि काफी रश हुआ है और वहां पे रश में काफी सारा मतलब कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आपने एक मास्क पहना है। ओके, मास्क पहना है तो आप वहां पे इमेजिन कर सकते हो आप खुद हो और काफी सारा रश है और आपने एक बड़ा सा मास्क अपने मुंह में लगाया है। और वो अगर थोड़ा सा और सिली बना सकते तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो मास्क इतना चिपक गया है, उसको निकालने के लिए आप कोक डाल रहे हो, कोको कोला डाल रहे हो और वो कोको कोला से वो निकल गया। ओके, तो ऐसा कुछ सिली इमेजिनेशन जिससे वो आपको याद रहेगा। रशिया, मॉस्को। जैसे है न्यूजीलैंड है वेलिंगटन, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड को आप बोल सकते हैं जैसे कि न्यूजीलैंड एक ऐसा लैंड है जहां पे जी लैंड है, जी। ओके, जी, मुझे जी टीवी याद आ रहा है, जी टीवी, फेमस जी न्यूज या जी टीवी। तो एक लैंड है जहां पे जी टीवी लगा हुआ है, वहां पे देखते हैं कैपिटल क्या है, वेलिंगटन, वेलिंगटन, इसको हम बोलेंगे वेलिंगटन, वेल्टन, वेलिंगटन, 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 वेल्टन, वेल, मुझे याद आ रहा है वेल, वेल यानी कुआ, टन, टन। मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि मुझे तो ये इमेजिन हो रहा है कि ऐसा एक लैंड है जहाँ पे जी टीवी टीवी दिखा रहे हैं, जी चैनल लगा रहे हैं और वहां पे काफी सारे वेल्स है, वेल वेल वेल, और उस वेल में मैंने वो जो टीवी है जी डाला तो उधर से आवाज आया टन टन, उस वेल से बहुत बड़ी आवाज आई। आवाज में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे सेंस से कनेक्ट होगा आवाज। आंखें बंद करके देखना, फील करना, टच करना, हमारे सेंस जितने इन्वॉल्व होते उतना याद रहेगा। तो वेल के अंदर मैंने वो जी टीवी डाला और उधर से आवाज आया टन, विलिंगटन, विलिंगटन। चाइना है बीजिंग, चाइना, चाइना, ये तो इजी है, चाय नहीं लेता हूं मैं तो क्या लेता हूं, बीजिंग, 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 बजे, बजे, बजे लेता हूं मैं, बजे खाता हूं मैं, चाय नहीं, बजे दो मुझे, बीजे, बीजे, बजे। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे है जापान, जापान लेके आ, कहाँ से, उस से, टोक्यो, इजी है, जापान, जापान लेके आ टोक्यो से। लाइक ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, ये तो रैमिंग लाइक है, ईरान तेहरान, मेरा रान तेरा रान, मेरा रन तेरा रन, मेरा रान, रान एक्चुअली मराठी में खेती को कहते हैं, मेरा रान, मेरा रान। यहाँ पे अलग अलग स्टेट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गुजराती भी लोग देख रहे हैं, तमिल वाले भी देख रहे हैं, उड़ीसा भी, तो उनकी मदर टंग में तो काफी सारे शब्द हैं जो उनके लैंग्वेज में है। जैसे मैं मराठी हूँ तो हिंदी में खेती को खेत कहते हैं, फार्म इंग्लिश में कहते हैं, वैसे हमारे मराठी लोकल लैंग्वेज में खेत को रान, मी रानात चाललोय रान कहते हैं। लाइक मेरा रान तेरा रान, ईरान तेहरान, लाइक दैट वी कैन रिमेंबर। नेपाल, नेपाल, पाल, नेपाल, नोपाल, नोपाल, पाल है, पाल वी नो, वो चिपकली, मराठी में तो पाल कहते उसे, वो चिपकली नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वो काठमांडू, 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 मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काठमांडू, वो ताल हमेशा मेरे गर्दन पे, मान, मान मराठी में कहते हैं गर्दन को, और वो काट डालती है, कौन, पाल, नेपाल, नोपाल, काठमांडू, काठमांडू, वो काटती है मेरी गर्दन को, काठमांडू, ठीक है। यहाँ पे कनाडा, ओटावा, कनाडा, 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 ओके, कनाडा से मुझे याद आ रहा है कि कैंस, कैंस, ओटावा, 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 ओटावा मराठी में ओट को भी कहते हैं, यानी लिप्स को, ओट, या फिर ओटा मतलब कि जो घर के सामने ऐसे आंगन होता है उसे ओटा कहते हैं हमारी मराठी में। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपने कैन को उठा रहा हूँ ओट से, या फिर मैं देख सकता हूँ कि हमारे घर के सामने बहुत बड़ा ओटा है और उधर बड़े बड़े कैन रखे हुए हैं और मैं उस कैन को हटा दे रहा हूँ लाइक दैट, कि वो इमेजिनेशन काम आएगा। इटली, इटली, रोम, इटली, इटली, इडली, इडली, मैं इडली खा रहा हूँ, एक रूम में, बड़ा सा रूम है, वहां पे इडली खा रहा हूँ, ठीक है। ये काफी इजी है और मैं बता दूं ऐसे ही कितना वो मजेदार है कि वो अगर वो एसोसिएशन करे। देखिए हम यहाँ पे रट्टा नहीं मार रहे, हम यहाँ पे अपनी माइंड को, क्रिएटिव माइंड ये कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नाम है लेकिन उसका कोई मीनिंगफुल ऐसा कोई शब्द ही नहीं आ रहा है, हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ भी करके उसको तोड़ मरोड़ के वो अपने जो भी ब्रेन है, सबकॉन्शियस को पता है कि हाँ इसका कुछ तो भी मेरे दिमाग में आ रहा है तो कैप्चर करना है। शायद ये हो सकता है कि कोई स्पेलिंग में, जैसे कि कोई वर्ड है लेकिन उसमें से कोई मीनिंगफुल नाम ही याद नहीं आ रहा है, तो उस स्पेलिंग्स का कुछ लेटर्स का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये हमारा ऑर्गेनिज्म का नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस, सैक्रो, ये तो इजी है, सैक्रो, सैक में सैक देख सकता हूँ, एक बैक सैक, रो, रो, मैं एक रो में हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, दो तीन शब्द का कनेक्शन ज्वाइन कर रहा हूँ, सेरिवेसी, सेरी, शेर, 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 शेर मतलब कि मैं शेर पे जा रहा हूँ, या मैं देख सकता हूँ सिर, सीरी, वेसी, 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 वेश, वेश में अलग वेश में हूँ, लाइक दैट। सैकड़ों, ओके, मेरी सैक है, मैं एक रो में बैठा हूँ और मुझे याद करना है शेर, वेसी, शेर, शेर का मैंने वेश धारण किया है, शेरी, शेरी, वेसी, वेश। तो मैं यहाँ पे इमेजिन कर सकता हूँ कि मैं एक शेर का वेश धारण करके आया हूँ और वो आया हूँ माय फ्रेंड्स एक बैग लेके, ओके, एक सैक लेके, सैक, सैक्रो माइसिस, ओके, सैक्रो, रो, तो वो रो भी याद रखना है। और वो शेरी वेसी, वो जो शेर का वेश में ले रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने उस शेर का वेश लिया तो मैं नहीं, ऐसे काफी सारे लोग हैं, काफी सारे शेर में उबा है और वो एक रो में है, मतलब एक लाइन में है, तो उस लाइन में मैं भी जा रहा हूँ। काफी सारे बड़े बड़े शेर के वेश में आए हैं और उस रो में सभी सैक लेके हुए, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो ये कनेक्शन ये करना जरूरी है। ये किसका नाम है, कोई ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो सैक है उसको मैं चेन खोलता तो उसमें से एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बाहर निकल के आता है। कुछ भी करके कुछ तो भी कनेक्शन, हुक लगाना, टांगना ब्रेन के अंदर,
जरूरी है, मतलब उसका कनेक्शन करना जरूरी है। अभी ये नाम जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये बार बार आता है, जब बार बार आता है तो हम उस नाम को याद नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर उन शब्दों को याद रखूं, जैसे कि क्या क्या देखा मैंने, एक सैक है, ओके, एक रो है, और एक मतलब कि मैंने वेश धारण किया था किसका, शेर का, ठीक है, शेर, ओके। तो कुछ कुछ मुझे वो शब्द चीजें को मैं फोड़ता हूं, जैसे कि रो और सैक, सैक रो माइसिस, ओके, सैक्रोमाइसिस, सेरिवेसिस, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस, शेर का मैं वेश धारण करता हूं, लाइक दैट। तो ये मुझे हेल्प करता है नामों को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही आपको वो करना है, जब 2-3 बार वो रिपीटेडली आ जाता है तो वो याद रहता है ऑटोमेटिकली, उसको हम ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको कोई भी नाम इजीली याद रख सकते हो। और मैं बता दूं, आपके बच्चे हैं तो उनका कोई बुक लीजिए और उसमें कुछ हार्ड वर्ड है, कोई डिफिकल्ट शब्द है तो वो अंडरलाइन कीजिए और उसका मीनिंग जो है डिक्शनरी में आपको ढूंढ के उधर आप लिखिए, और उसी क्षण से तोड़ मरोड़ के बच्चे जो है ये आसानी से कर लेते हैं। आप भी कर सकते हो। तो करना है तो बस आपको इसका प्रैक्टिस करोगे तो इतना वो स्पीडली, इतना वो इजी हो जाता है जब आप प्रैक्टिस इसका करते हो। चलिए माय डिफरेंस, हम आगे जाते हैं और भी कई चीजें सीखते हैं। अभी हम जो सीखने वाले जो बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है वो मेमोरी का एक एडवांस टेक्निक है, और ये एडवांस चीज है, मैं चाहता हूं कि आपको समझे और आपको मैं सिखाऊं। वो क्या है माय डिफरेंस, हम कोई भी नंबर को अभी इजीली याद रख सकते हैं। कोई भी अल्फाबेट हो तो उसको हम जानते हैं कि जैसे कि मैं कहता हूं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, लाइक P फॉर पैरट, C फॉर कैट, S फॉर सन। अगर मैं वैसे ही कहूं आपको 12 फॉर ये क्या है, 13 फॉर ये क्या है, 16 फॉर क्या है, 109 फॉर, ये नहीं सिखाया, 2009 फॉर, ये क्या बोल रहा है, मैं कहता हूं 0022533792 फॉर, अरे ये क्या बोल रहा है। तो हमारे फ्रेंड्स, कोई भी नंबर्स को अगर उसको हम फॉर्म देंगे तो वो इजीली याद रहेगा। तो ये मैं चाहता हूं कि आप इसको सीखो, जिससे आप कोई भी नंबर को और कितने भी बड़े नंबर को आप इजीली याद रख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके पढ़ाई में, जहां पे नंबर्स आते हैं, जहां पे आपको फैक्ट्स फिगर याद रखना है, या कोई डायग्राम है, कोई स्केच है, वहां पे आपको कोई एरिया है, वॉल्यूम है, मास है, ग्रेविटी जो भी है उसको आप इजीली याद रख सकते हो भाई, नोइंग दिस टेक्निक। एंड ये मुझे काफी पसंद है कि कोई भी शब्द हो और उसके सामने कोई नंबर हो तो हमेशा हम भूल जाते हैं। जैसे कि कई सारे जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते वहां पे हमें डेट याद रखनी पड़ती है, कि जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब चांद पे गए हैं, या फिर कोई एक्ट होगा, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो जो कलम होती है, एक्ट्स होते हैं, तो वो कितने एक्ट पे है या कौन सी कलम पे है, तो वो हमें इजीली याद ये करके देगा। और जैसे कि कोई साइंस में, या फिर जैसे कि एनवायरमेंट साइंस था हमारा, वहाँ पे हमें वो साइकिल याद रखनी पड़ती थी कि वाटर साइकिल है, या फिर साइंस में या बायोलॉजी में, वो केमिस्ट्री में डिफरेंट साइकिल्स, लाइक तो उसमें होता है कि क्रेब साइकिल, या हमारा मेटाबॉलिज्म है वो कैसे होता है, उसकी एक साइकिल है। तो अलग अलग हमें वो कैसे याद रखना, उसी सीक्वेंस में। या फिर मैं कहूँ कि किसी को याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल, या किसी को याद रखना है कि कोई नंबर, जैसे कोई टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, या फिर हमारे थ्योरम्स, मैथ्स में थ्योरम्स होते हैं, मैथ्स में फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि मैथ्स में इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, वो हम कैसे याद रख सकते हैं, जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं ये कैसे होगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक टेक्निक सिखा रहा हूं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड दैट इज पेक सिस्टम मेथड। ये पेक सिस्टम मेथड हमारे फ्रेंड्स मेमोरी का बहुत ही अमेजिंग चीज है, जो आपको कोई स्कूल नहीं सिखाएगा, कोई टीचर नहीं सिखाएगा,
जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो उसके लिए हमारे फ्रेंड्स रेडी हो जाइए पेक सिस्टम सीखने के लिए। ये बहुत ही मजेदार है और मैं चाहता हूँ कि आप 100% इन्वॉल्व होके ये आपको करना है। जब आप इसको 100% करोगे तो इसके साथ इतना कुछ मजा करोगे, इतना कुछ आप इसमें आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर, ऑब्जर्वेशन पावर, आपकी मेमोरी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा, सब कुछ इनहांस होने वाला है जब आप ये करोगे। मैं आपको कुछ गेम भी सिखाऊंगा इसके। ये गेम इतने मजेदार है कि अपने आप को आप शो ऑफ कर सकते हो, यस, अपने आप को दिखा सकते हो कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक भी सिखाने वाला हूं कि आप कोई भी कैलेंडर, मतलब कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है, वो आप कैसे बता सकते कि उसका डे क्या था, या फिर कोई भी जो साल भर में आता है ना कि जैसे कि महात्मा गांधी जयंती है, योगा डे है, या वुमेन्स डे है, चिल्ड्रन डे है, वो सभी डेज हम एक बार पढ़ के कितनी आसानी से इसको याद रख सकते हैं। चलिए, ऐसी काफी सारी चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, लेकिन उसको सीखने के लिए हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज पेक सिस्टम ऑफ मेमोरी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं अभी कहा कि 24/4 क्या होता है, 16/4 क्या होता है, ये आपको नहीं आएगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले, कोडिंग, डिकोडिंग सीख रहे हैं, जिसे मैं कहूँ पेक सिस्टम। तो याद रखिएगा, हमें यहां पे फोनेटिक अल्फाबेट जो होते हैं A to Z, तो वहां पे हमें नंबर्स को देने हैं, कुछ अल्फाबेट हमें देने हैं नंबर्स को, वो साउंड हमें क्रिएट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे 0 to 9, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 to 9, मैं आपको कुछ साउंड कनेक्ट करने के लिए कहता हूं। और ये बस कनेक्शन नहीं है, ये अभी हमेशा के लिए हमारे मेमोरी में स्टोर करना है। जैसे कि हमने 1, 2, 3 जैसे स्कूल के समय पे हमने उसको काफी बार पढ़ के याद रखा, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप 1, 2 भूल जाओ तो भी चलेगा, लेकिन ये साउंड आपको याद रखने हैं। वो है हमारे फ्रेंड्स 0 का साउंड है हमारे फ्रेंड्स Z एंड J, 1 का है T एंड D, 2 का है यम, 3 का है यम, 4 का है R, 5 का है यल, 6 का है SH, CH, यस, और मैं कहूँ 7 का है क, ख, ग, के या GH, 8 का है F एंड V, 9 का है P एंड B। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीजों को याद रखने के लिए हम रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टा न मार के हम जिसको याद रखने की कोशिश करते हैं। ये काफी मजेदार है, काफी इजी है। जैसे 0 को मैं थोड़ा सा आपके ब्रेन के साथ, इंद्रियों के साथ इसका कनेक्शन करता हूं, हम इसको एसोसिएट करते हैं नंबर और अल्फाबेट को। जैसे मैं 0 कहता हूं, तो मैं जब कहता हूं 0 तो कुछ हिजिंग साउंड आता है, लाइक 0, तो लेटर भी शुरू होता है Z से, याद रहेगा, कनेक्शन कीजिए, एसोसिएशन कीजिएगा। Z साउंड थोड़ा सा हिजिंग साउंड है, Z, तो इसको अगर हम हिंदी में या मराठी में करें तो वो है Z साउंड और J साउंड, ठीक है। तो 0 को हमेशा आपको याद रखना है, हिजिंग साउंड है Z के लिए 0, J 0। 1 के लिए मैं आपको एसोसिएशन देता हूं, जैसे कि एक उंगली ऐसे करो, टेक लाइक दिस फिंगर, और ऊपर इसके ऊपर ऐसी उंगली रखो, क्या बनेगा ये, यस, ये बनता है T, यस। इसी उंगली को अगर आप ऐसे बनाते हो तो ए बन जाता है D। ओके, आप देख सकते हो D है, मुझे D दिख रहा है मेरे सामने, अगर मैं देखो तो D नजर आ रहा है, D। तो ट एंड ड 1 नंबर याद रखो। इस मैं अभी पूछूंगा, ये मैं बता भी रहा हूं, आपको याद भी रखना है। 2 के लिए ऐसे 2 नंबर अभी लीजिए, और यहाँ पे आपको एक उंगली रखनी है, तो ये बना यन। अभी आपकी तरफ तो शायद दिखेगा, आई डोंट नो, लेकिन मेरी तरफ तो दिख रहा है यन, या आप अपने आप ऐसे करो तो दिखेगा यन, यन लेटर आता है। 2 के लिए है यन, न साउंड, न। तो इजी मैं आपको बोलूं, अगर आप बच्चे हो तो यहाँ पे सुनिएगा, ट से TD आता है, तो ट से ट, टा, टी, टी, टू, टू, ये सभी टी में है। ड, डा, डी, डी, डू, डू, द, दा, दी, दी, दू, ये सभी ट एंड ड साउंड है। तो जैसे कि मैं ट के लिए ठ, ड, ढ, त, द, ये सभी TD साउंड है। बच्चे हैं तो मैं बता दूं, ये आपको समझना है। न, ना, नी, नी, नो, नो, ने, नाई, नो, नो, नम, ना, लाइक दैट। 3 के लिए मैं कहूं कि वो है यम। 3 को आपको 3 उंगली ऐसे लेनी है, टेक लाइक दैट।
और इसको उल्टा कीजिए ऐसे तो आपको लेटर बनेगा, दिखेगा, एंड दैट इज यम। म साउंड है 3 का, ठीक है। तो ये काफी इजी है। 4 के लिए मैं कहूं कि आप चिल्लाते हुए जोर से बोलिए फोर, फोर। अगर हम इसी 4 को हिंदी में बोले तो चारो, चारो। तो 8 वाला जो साउंड है वो र निकल के आ रहा है, फोर। ये आपको एसोसिएशन के लिए दे रहा हूं, याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, चारो। तो ये याद रखिए, र साउंड है 4 का। 5 के लिए ऐसे 5 उंगली ऊपर कीजिए और आपको एक लेटर दिख रहा है, बोलो क्या है, एंड दैट इज लेटर यल। यल लेटर है माय फ्रेंड्स जो 5 का है, ल साउंड, यल। सो 5 के लिए इजी है। 6 के लिए हम जब 6 कहते हैं तो कैसे कहते हैं, य साउंड, या एस एच च साउंड, या सी एच, इसमें 3 है, स श च। तो याद रखिएगा, स 6 छ छ छ, ठीक है, च। तो ये आपको मदद करेगा 6 याद रखने के लिए। 7 के लिए मैं आपको कहूं कि अगर मैं 7 को 2 7 कनेक्ट करता हूं, ठीक है, यहां पे मैं बता दूं 2 7 में कनेक्ट करता हूं तो बन जाता है लेटर 7। तो क ख ग साउंड, इसको याद रखिए। 8 को मैं अगर 8 को ऐसे लिखता हूं और उधर बीच में एक लकीर खींचता हूं और वो बनता है यफ, और वो स्मॉल लेटर यफ, फ फ फ व, थोड़ा सा सेम साउंड है, फ व। 8 पी एंड बी, पी को बी को अगर हम देखें कि उल्टा करें या मिरर इमेज देखेंगे वो 9 दिखता है। जैसे 9 लीजिए, लिखिए और उसको मिरर में देखिए तो पी दिखेगा, उल्टा करिए तो बी दिखेगा। सो प एंड ब 9 साउंड। ये देखिए हमने नाम और नंबर्स को, यानी कि शब्द लेटर्स को नंबर के साथ कनेक्ट किया है। मैं चाहता हूं कि कुछ समय लीजिए, इसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, और मैं जब पूछूंगा तो आपको आना चाहिए। थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूं, आपको 1 मिनट मिलता है, थोड़ा सा रिवीजन दीजिए, और मैं चाहता हूं कि इसको कंप्लीट करके ही आपको आगे देखना है, क्योंकि ये आपको अभी काफी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। Yes, I can do it. I have done it. Yes. 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 दोस्तों कितने लोग हैं पूरे के पूरे अल्फाबेट जो है आपको जो है नंबर के साथ मैंने कनेक्ट किए हैं और उसको आपने याद रखा है? कितने अपने आपको 100% याद रखे हैं? चलो मैं आपको पूछता हूं, जैसे आप मुझे बताओ 8 नंबर उसका साउंड क्या है? 8 का बोलो बोलो बोलो, 8 का क्या है? यस, एफ एंड वी। 5 का क्या है? 5। ये देखो क्या दिख रहा है, 5 का है यल। यस। अब मैं बोलता हूं कि 9 का क्या है? 9 प एंड ब। वेरी गुड। आपको मैं कहता हूं 2 का हमारे फ्रेंड्स यन। 3 का यम। 1 का ट एंड ड। मैं कहता हूं जैसे कि फ साउंड किस नंबर पे है? फ फ फ फ फ है हमारे फ्रेंड्स एफ 8 पे है। वेरी गुड। अगर मैं कहता हूं च साउंड, च साउंड किस नंबर पे है? च है 6। वेरी गुड। अगर मैं कहता हूं कि ब साउंड किस नंबर पे है? वो है 9। वेरी गुड। अगर मैं कहता हूं र साउंड, यस वी नो र इज 4, 4। अगर मैं कहता हूं कि म साउंड, म है 3 पे। वेरी गुड। यानी आपको सभी याद है, जैसे कि ज साउंड, जे 0। यस राइट। तो आपको देखो सभी नाम याद हो गए, नंबर भी याद हुए। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहाँ पे जो नंबर है
उधर कुछ लेटर्स नहीं दिए हैं, मैंने वो जानबूझ के नहीं दिए हैं, वो लेटर्स है माय फ्रेंड्स। इधर आप देखोगे तो ये जो नंबर है इधर कुछ लेटर्स नहीं है, जैसे A-E-I-O-U, A-E-I-O-U जो ओवेल्स है वो नहीं है, जिसे हिंदी में कहो A-I-E-I-O-U वो नहीं है। और कुछ लेटर्स नहीं है जैसे कि H नहीं है, H नहीं है, और वो तो है ना H 6 में है ना H, CH है, SH है, और है ना वो H नहीं है हमारे फ्रेंड्स, CH है, SH है, यानी च साउंड है, छ साउंड है, ह साउंड नहीं है, ह H यानी ह, हरण का ह H फॉर हॉर्स वो नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि H नहीं है तो अरे कोई कहेगा 7 में है ना वो KH, वो KH है, उसे कहता है ख साउंड है, वो ह साउंड नहीं है, यानी H नहीं है। और भी लेटर से जैसे Y नहीं है। यहाँ पे कहोगे कि W भी नहीं है, लेकिन W जब हम कहते हैं तो वो होता है वो साउंड जो में वो आएगा 8 पे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे वो साउंड W वाला वो हम बोलते समय वो कहते हैं, कभी कभार हम VW यूज करते हैं तो 8 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बाद में समझ में आने वाला है क्या है ये चीजें और वो क्यों नहीं है, उसका महत्व बाद में हम सीखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इसको आपको अभी मजेदार बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं नंबर कहता हूं तो वो नंबर आपके दिमाग में कितना आप अपने सेंस के साथ कनेक्ट करते हो, मैंने पहले भी ये दोहराया है, लेकिन अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हम जो भी चीजें सीख रहे हैं, मेमोरी पावर की कंसेप्ट, तो हम ब्रेन को यूज कर रहे, इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ब्रेन कैसे याद रखता है वही हम चीजें को पढ़ाई में लेके ला रहे हैं। जैसे कि एक नंबर है 25496, तो मुझे बताओ ये बोलने के बाद मैंने कितनी इंद्रियों को टच किया, कितने इंद्रियों को मुझे टच हुआ या फील हुआ या स्मेल लिया, आवाज किया, उसका टेस्ट लिया। शायद बस सुनना, बस मैं उसको सुन रहा हूं, ना कि उसको मैं देख रहा हूं तो बस वो डिजाइन है, और डिजाइन तो काफी सारे नंबर्स है, डिजाइन में ही है। क्या मैं उसको सुन रहा हूं, स्मेल ले रहा हूं? नहीं। क्या मैं उसको गर्म है, ठंडा है? नहीं। क्या मैं उसकी टेस्ट ले रहा हूं, अरे बहुत खट्टा है, ऐसा कुछ नहीं, तो याद नहीं रहेगा। हमारी जो इंद्रिय है वो ज्ञान इंद्रिय जितने इन्वॉल्व होंगे उतना हम याद रख सकते हैं, हमने देखा है। तो अब अभी यहाँ पे सीखेंगे कि इन शब्दों को हम यहाँ पे सीखेंगे इन नंबर्स को हम अभी कन्वर्ट करने वाले हैं शब्दों में। यस माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव अ साउंड एंड वी हैव टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम दिस साउंड। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कार एक नाम है, अगर उसमें साउंड देखोगे तो वो साउंड से एक नंबर बनता है। जैसे कि कार, वी नो कि क साउंड हमारे 7 पे है, तो 7 का बनेगा क साउंड, और जो र है उसका बनेगा 4, तो 74 ये नाम से हमने नंबर बनाया। ओके, तो 74 है कार। जैसे कि मैं कहता हूं बैट, अगर इसका मुझे नंबर निकालना है तो क्या बनेगा? बैट, ब यानी 9, ट यानी 1, बैट 91। यस, वेरी गुड। अभी मैं आपको कहूं कि जैसे कि एक नाम है कि बॉटल, ब 9, ट 1, ल 5, 915 ये बनेगा बॉटल। देखो कितना मजेदार। और एक चीज यहां पे मैं भूल गया समझाने के लिए, एंड दैट वाज वी विल नॉट सी द स्पेलिंग, वी विल ओनली सी व्हाट साउंड इज कमिंग फ्रॉम दैट वर्ड। सो यहां पे जरूरी है कि उसमें क्या साउंड निकल के आ रहा है, स्पेलिंग नॉट जरूरी। तो यहां पे मैं देखूं कि जैसे कि औरंगाबाद स्पेलिंग नहीं, उसमें से क्या मुझे वर्ड साउंड क्या क्या निकल के आ रहे हैं? औ अ आ ई उ ऊ ए आई औ ए नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं।
कुछ नहीं लेना है। देखो इसका महत्व बाद में हम जानेंगे क्यों नहीं लिए है ये बाकी के लेटर्स। तो ए का कुछ नहीं है। और र का है 4, ओके याद रखो 4 नंबर है। और रंग ग का है क ख ग 7 में है, 7 4 7। गा ब का है 9, द का है 1, ओके। तो 4 7 9 1 और रंग गा बा द, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने शब्द से नंबर को निकालना है। जैसे मेरा नाम है योगेश, योगेश, यौ यौ यौ, तो कुछ भी नहीं, य नहीं है इसमें, वाई नहीं है, ओ भी आई ओ भी नहीं है, यौ गे ग साउंड है 7, श साउंड है 6, 76। मेरा नाम 76, ठीक है, लाइक दैट। अभी मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ वर्ड दे रहा हूं, कुछ शब्द दे रहा हूं, मुझे बताना है कि उस वर्ड से मैं चाहता हूं कि उसके नंबर आप निकालोगे। रेडी? चलो रेडी हो जाइए। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ वर्ड दे रहा हूं। पहला है आपका नाम। आपका नाम अभी कोई पेपर होगा, पेन होगा तो लिखिएगा, या फिर आप अगर होशियार हो ना ऐसे ही बोल सकते हो, अभी आप इंटेलिजेंट हो या बच्चे हैं तो मैं चाहता हूं कि एक नोटबुक लीजिए, इस वीडियो को चाहो तो पॉज कीजिए, पेन लीजिए और मैं शब्द दूंगा उसको लिखिए और उसको क्या नाम बनते हैं, ठीक है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। जैसे कि अभी आपका नाम लिखिए। अभी आप अपना नाम का क्या नंबर आता है मुझे बताइए। लिखिए लिखिए, चैट में मुझे बताइए, कमेंट्स में मुझे बताइए। चैट में मुझे बता सकते हो, कमेंट्स में मुझे बता सकते हो आपका नाम क्या है और उसका नंबर क्या बना, मैं देख रहा हूं अभी। लिखिएगा, लिखिए। चलो ओके, वेरी गुड। अभी मैं कुछ नाम दे रहा हूं और जैसे उसका क्या बनेगा मुझे बताओ। जैसे कि अभी नाम है रे न, क्या बनेगा? रे न, रे यानी 4, न यानी 2। अगर 42 जिनका आया है वेरी गुड। अभी मैं कहता हूं कि थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा टफ, लाइक हिंदुस्तान, 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 इसका नंबर क्या बनेगा? लिखिए, लिख सकते तो देखिए हिंदुस्तान का क्या है, सोचिए। आप करो पहले, मैं ये बताऊंगा तो डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, आपको खुद को आना चाहिए, क्योंकि आप खुद करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगा। हिंदुस्तान, मैं आपको मदद करता हूँ थोड़ी थोड़ी। हिंदुस्तान, अगर नंबर आए तो देखिए, चेक कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ अभी वही नंबर है क्या। न साउंड आ रहा है, साइलेंट है लेकिन है, वो सुनाई दे रहा है। न यानी 2, दू, द यानी 1, 2 1। हिंदू स्ता, स को त जोड़ा है, साइलेंट है सब। स यानी 6, त यानी 1, स्ता न यानी 2। देखिए अभी जो मैंने बताया वो नंबर आ रहा है क्या, चेक कीजिए। चलिए वेरी गुड। अभी मैं आपको और एक डिफिकल्ट नाम देता हूं, जैसे कि है मेमरी, मेमरी, इसका नंबर क्या बनेगा? मेमरी। आप लिखो, अभी पहले आप करो और जोर से बताओ। चैट में मुझे बता सकते हो, कमेंट्स में बताओ। मेमरी, इसका क्या बनेगा नंबर? म यानी 3, म यानी फिर से 3, री यानी 4, 3 3 4। किसका 3 3 4 है? वेरी गुड, वेरी गुड। और थोड़ा सा टफ देता हूं मैं, थोड़ा सा हार्ड, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, नंबर क्या बनेगा कॉन्सेंट्रेशन का? लिखो आप, क्या बनेगा नंबर? देखो मत, करो। ये जो मैं बता रहा हूं ना वो करना जरूरी है, तब आपके जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर होते जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, 7, अगर जिनका लिखे है वो चेक कीजिएगा। 7 कौन, न साइलेंट थोड़ा सा, कौन न यानी 2, 7 2। कौन स यानी 6, स ट्रे, ट यानी 1, रे भी साइलेंट है, ट्रे
र मुझे निकल के आ रहा है, रे 4, रे कॉन्सेंट्रे, श यानी 6, श न यानी 2। देखिए ये नंबर बाहर निकल के आया है। तो अगर आपको देखो चेक कीजिए यही नंबर है क्या, अगर है तो यू आर राइट, यू आर जीनियस। चलो और एक लास्ट में देता हूं कि जैसे एक नाम है थोड़ा सा और डिफिकल्ट, वो है माय फ्रेंड्स मेडिटेशन। मेडिटेशन तो क्या आता है देखिए, मेडिटेशन। नंबर निकालिए, जल्दी जल्दी कीजिए, अभी स्पीड से कीजिए। चैट में मुझे लिख के बताइए, चैट में मुझे बताइए मेडिटेशन का क्या होगा। चलो चेक कीजिए, म यानी 3, मेडी ड यानी 1, मेडी टे अगेन 1, मेडी टे श यानी 6, श न यानी 2, मेडिटेशन। यहाँ पे डबल 2 है क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन। तो 2 बार, जैसे कि इजी दे रहा हूं, दूध क्या बनेगा, दू यानी ये कोई लिखेगा 1, नहीं इसका बनेगा 1 1, दूध। यहाँ पे द साउंड, डी साउंड 2 बार है, 1 1। जैसे कि पापा का क्या बनेगा, पापा, तो 9 9, इजी है, पापा यानी 999। तो ये देखिए हमारे फ्रेंड्स, हम अभी कोई भी नाम से नंबर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नाम से हम नंबर अभी निकाल सकते हैं। अभी इसका हमें उल्टा करना है। यस मैडम फ्रेंड्स, हम इसको उल्टा करेंगे। देखिए अभी हमने नाम से नंबर बनाए, अभी हम नंबर में दूंगा उसका आपको मीनिंगफुल नाम बनाना है। चलिए कितने लोग करते हैं अभी देखते हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि एक नंबर है, उसका नाम मुझे बताइए कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, इजी होना चाहिए। जैसे मैं इजी नंबर देता हूं, जैसे कि 25, इसका एक नाम बनाओ। जैसे कि 2 का साउंड क्या है, न साउंड है। 5 का क्या है, ल, नल यानी नल का पानी, नेल यानी नाखून, जिसका भी 25 होता है। नाली मराठी में नाली यानी वो नाली होती है, उसको कहते हैं, ठीक है। और जैसे मैं आपको और एक नंबर देना चाहता हूं, 94, इसका क्या नाम बन सकता है 94 का। 94 में चाहता हूं कि मीनिंगफुल हो, वो विजुअलाइज हो, वो सेंस से कनेक्ट हो, जैसे टच कर सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं, आवाज कर सकते हैं, लाइक दैट हो। देखिए 94 तो क्या है साउंड, 9 का है ब या प, और 4 का है र, बर, पर, बरी, परी, बोर, परी, ठीक है, परी विनो परी, बोर आप देख सकते हैं पानी की बोर है, आप बोर हो गए हो, जो भी है। और है जैसे कि एक नंबर 13, डम या टॉम, ड्रम सॉरी र वहां पे आ गया, वो नहीं चलेगा। डम, डॉम या टॉम बनेगा, टॉम एंड जेली वाली टॉम लाइक दैट। और एक है जैसे 37 मैं चाहता हूं इसका बनाओ अभी 37। 3 का क्या साउंड है, म। 7 का है क, ख, ग, कोई तो भी एक, जैसे कि क लेंगे हम, म क, मैगी मेरे दिमाग में आ रहा है, मैगी, म यानी 3, गी यानी 7। या मुख यानी चेहरा, या मूग हमारी दाल होती, मूग की दाल, उसको भी कह सकते हैं। मूंगी मूंगी चीटी को कहते हैं मराठी में मूंगी ये भी हो सकता है। सो मेरे फ्रेंड्स, आपको नाम से अभी नंबर भी बनाते आ रहे हैं और नंबर से आप नाम भी क्रिएट कर रहे हो, कितना मजेदार है। अभी देखो ध्यान से, मैं यहां पे बता दूं, अभी हमें कोई भी नंबर को जब हम कहे तो उसको हमें नाम देना है, नाम क्रिएट करने हैं। अभी तक जो नंबर थे हमारे फ्रेंड्स वो एक डिजाइन थी, उसको अभी हम शेप दे रहे हैं, उसको हम टच करेंगे, फील करेंगे और सब कुछ होगा। जैसे मैं पिछली बार अभी कहा था
या अभी मैं कुछ देर पहले कहा था E फॉर एप्पल वी नो, B फॉर बॉल वी नो, C फॉर कैट वी नो, D फॉर डॉग वी नो, और अभी 11 फॉर क्या होता है, 12 फॉर क्या होता है, 1 फॉर क्या होता है, 77 फॉर क्या होता है, 55 फॉर क्या होता है, 76 फॉर क्या होता है। जो अभी मैंने सिखाया कि आप नंबर से एक नाम बनाओ, तो माय फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं 1 से लेके 100 तक आपको नंबर है, और वो जो नंबर के साउंड है लेटर्स के, उसको हमने एक नाम दिया है, एक मीनिंगफुल नाम। और ये नाम माय फ्रेंड्स ऐसे है जहां पे आपके पांचों इंद्रिय, मैक्सिमम इंद्रिय इसको इन्वॉल्व या फिर सेंस या फिर उसको देखना, आवाज करना, स्मेल लेना, टेस्ट करना, वो पॉसिबल है। ऐसे नाम लिए हैं। और जरूरी नहीं, अभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी ये हमेशा के लिए काम आने वाले हैं आपको, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। जरूरी नहीं एक ही नाम या यही नाम आप यूज कर सकते हो, दूसरा भी आपको लगता है कि ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं अपने आप एक तैयार करता हूं और वो नाम मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो आपको खुद का नाम हो सकता है। जैसे योगेश, मैं कहूं कि मेरा नाम मुझे जल्दी याद रहेगा और मेरा नाम 76 है, तो मैं 76 नंबर पे मेरा नाम रख सकता हूं, तो रख सकते आप। मगर एक ही नाम होना चाहिए एक नंबर पे, दो दो नहीं चलेंगे, एक नंबर एक नाम, वो मीनिंगफुल और वो आपके पसंदीदा हो तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। नहीं आपको लगता कि यही सर ने दिया है ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लेटर्स है सर जो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं, ये कौन सी भाषा है मुझे नहीं पता चल रही है, तो शायद वो मराठी में हो सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट मैंने बचपन में सीखी थी। जब मैं स्कूल के दिनों में जाता था तब से मैंने वो याद रखी है, और वो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन मेरी बन गई है, और वो इतनी प्रोग्रामिंग इतने मन में वो बैठ गया है कि मैं बदलना भी नहीं चाहता अपने आप को। आप बदलना चाहते तो बदलिए। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है, ये नाम आपको याद रखने हैं। अगर आप मम्मी हो, पापा हो, तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को जैसे आपने बचपन में 1 2 3 4 2 1 2 2 2 4 सिखाया ना, अभी 1 4 टी, 2 4 हैन, 3 4 माँ, 4 4 हीरो, 5 4 हॉल, 6 4 शू, 7 4 काउ, 9 4 बीज, 10 4 टोज, 11 4 दूध, 12 4 डॉन, ऐसे करके 100 तक डिसीज। ओके, ये आपको याद रखने हैं, याद रखने वाले फ्रेंड्स, ये आपको इतना काम आएगा, इतना काम आएगा। इसे मैं कहूं पेक सिस्टम ऑफ मेमोरी। 101 101 का भी नाम है, 102 का भी बना सकते हैं, 103 का भी बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 112 112 112 112, इसका नाम बनाओ, कैसे बनेगा? जैसे कि टर्न टाइटन 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 की वॉच, ओके, टाइटन शीप, ओके। अभी मैं बता दूं, इन 1 से लेके 100 तक आपको ये याद रखना है, ये होमवर्क है। आप कहोगे सर इतना बड़ा होमवर्क, अरे अभी तक आप डे 5 तक आए हो, अभी हमने इतना सारी चीजें सीखा है, आप इतना डिफिकल्ट कैसे कह सकते हो? ये कितना इजी है। हमने पहली चीज सीखी थी कि एसोसिएट करना, कोई भी याद रखने के लिए एसोसिएशन कीजिए। मैंने आपको साउंड सिखाया है तो उससे भी याद आएगा, लेकिन मैं आपको इजी बनाता हूं और भी इजी आपको जो लगेगा। यहाँ पे जो आप लिस्ट देख रहे हो, ये कितने मिनटों में याद रहेगी पता है मुझे? आप बोलोगे सर ये याद रखने के लिए मुझे कितना समय लगेगा? मैं कहूंगा 2 मिनट 100 नाम याद रखने के लिए काफी ज्यादा है, 2 मिनट में हो सकते हैं। या फिर जितने स्पीड से आप रीड करो उतने स्पीड से याद हो जाएंगे। कैसे? फनी क्रिएटिव इमेजिन करके हम उसको फनी बना के क्रिएटिव बना के कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक टी है, चाय है, और उस चाय में मैंने मुर्गी डाली है, हैन। एक टी है, उसमें मैंने मुर्गी डाली है, और वो मुर्गी जैसे मैं खा रहा था और टी में डाली हुई, माँ ने चिल्लाया और तू मुर्गी खा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। माँ ने भाग के आई और भाग के आते समय
उसने माँ ने हीरो को बुलाया, सलमान खान को, और सलमान खान ने क्या किया, मुझे उठा के फेंक दिया कहाँ पे, हॉल में। हॉल पे जब मैं गिरा तो सलमान खान ने मेरे ऊपर काफी शूज मारे, मुझे मार मार के शूज, उसके जूते से मुझे मारा, और जैसे जूतों से मारा शूज, तो वहां पे एक काऊ आ गई, और वो काऊ मुझे उठा के अपने पीठ के ऊपर उड़ने लगी हवा में उड़ने। जैसे मैं हवा में उड़ रहा था काऊ के साथ, हमारे पीछे हनी बीज लग गए। हनी बीज, आंखें बंद करके इसको इमेजिन करना है, हनी बीज, और वो हनी बीज मेरे टोज को काटे, टोज मतलब पैर के टोज, और वो टोज जो है मेरे काफी वो दर्द हो रहा है तो मैंने क्या किया, टोज को अपने पैर को दूध में डाला, दूध मेरे 11 का पिक नंबर है दूध, और जैसे दूध में डाला तो उधर आया डॉन, मैं हूं डॉन, मेरा ये दूध है। लेकिन वो डॉन जो है एक टॉम के साथ आया, ये दूध जो है ये टॉम पीने वाली है, ये मेरा दूध है, ये मेरे टॉम का है। वो टॉम जो है दूध पीने लगी, तो मैंने देखा कि वो पीते पीते वो भाग के आई, और उसका जो भागने का जो दरवाजा है बड़ा सा, और उधर वो अटक गई, उसको वहां पे दरवाजे पे अटक गई, उसकी टेल मेरे 15 का पेग वर्ड है, डोर जो अटक गई वो 14 का पेग वर्ड है, तो डोर पे अटक गई। वो टेल अटकने के बाद मैंने उस टेल को छोड़ने के लिए, काटने के लिए एक डिश लिया एक डिश लिया, उसको ऐसे ही मारा। जैसे डिश को मारा तो वहां से एक डॉग आया, कुत्ता भाग के आया डॉग, और वो भागने लगा, भौंकने लगा, और जैसे वो भौंका तो उसने जंप मारा, और जंप कहां पे मारा, वो भागते भागते आया और उसने टीवी फोड़ डाला मेरा घर का। और जैसे टीवी फोड़ा तो मैंने उस टीवी को लगाया एक टेप, और टेप लगाने के बाद मैंने देखा कि वो टेप लगाते लगाते मैंने अपने नाक को भी चिपकाया, नोज को भी ऐसे टेप चिपका दिया, लाइक दैट। तो देखो 1 से लेकर 20 तक हो गए, जिससे मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं चाय पी रहा था, और चाय में क्या डाला, हेन, मुर्गी, देखो 2 का पेग वर्ड है, 3 का है माँ, कौन आया माँ किसके साथ आए, 4 का पेग वर्ड है, हीरो मुझे कहाँ पे ले गया, हॉल के अंदर, हॉल 5 का नंबर है, हॉल में है माय डिफेंस, शूज से मारा मुझे, और मारने के बाद कहाँ उठा के ले गए, कहाँ पे, हवा में, बीज आ गए, कहाँ पे, टोज को मैंने क्या किया, दूध में डाला। डॉन आए किसके साथ, टॉम के साथ, टॉम जैसी भागी तो डोर के अंदर वो अटक गई, क्या अटक गया, टेल को काटने के लिए मैंने डिश का यूज किया, डिश का जैसे ही यूज किया तो वहां पे आ गए डॉग, और डॉग ने जब मारा क्या फोड़ा, टीवी, और वो टीवी जो है फुटने के बाद मैंने टेप लगाया, सेलो टेप, और मैंने नाक को भी चिपकाया 20 तो याद हो गए। तो कितना आसान है, कितना इजी है, ऐसे आपको 100 स्टोरी बना के इसको आप इजीली याद रख सकते हो। तो माय फ्रेंड्स, इस नंबर को हमें याद रखना है, ये पेग वर्ड्स में आपको दे रहा हूं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फोटो निकालो, आप अपनी नोटबुक में इसको लिखो, क्योंकि कल हम इसको अपनी पढ़ाई में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेक्निक में सिखाने जा रहा हूं। इसको याद करके आना, होमवर्क कंप्लीट करना है, बी स्मार्ट नॉट हार्ड। अगर अभी तक आपने ये चीजें देखी है, समझी है, तो हमारा एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है थर्ड एक्टिवेशन। अगर आपने अभी तक उसकी जानकारी नहीं ली है, वीडियो को नहीं देखा, तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। थर्ड एक्टिवेशन बहुत अमेजिंग चीज है जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू। Yes, I can do it. I have done it. Yes. Yes. थर्ड आई मेडिटेशन से क्या हो सकता है, जानिए, समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आंख मिलती है, ऐसी आंख
जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है। और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आँख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रिय यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो माय डियर फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है। अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। यह सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं, वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीजें दिख रही है आंखें बंद करके, वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायिनो है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, पेज वो पूरा पेज का पूरा। कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है।
जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, तो सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा, जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे, कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर भेद निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। Use the apostrophe as the default label terrific character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चों को और आपको सिखाते हैं कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे
एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला हमारे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चे की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चे की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो इजीली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इनरोल करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो। आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए
मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट अ एज मैंने 25 जो भी चीज़ें जानी सीखी और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाना चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बताओ आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज़ में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज़ कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. ओके, तो मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस।
या तो दैट वाज अ वेरी मतलब बहुत Miracles. ड्रास्टिक था। Yes. जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज वो शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। सर मेरे बच्चों में जो छोटी बेटी है ना, में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। वो उसकी हैंडराइटिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है, अच्छे से बैठ पाती है, यानी स्टडी में जो स्टेमिना था वो भाग जाती थी, अभी स्टेमिना बहुत बढ़ गया है, खुद ब खुद पढ़ाई करती है और उसका मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था, अभी हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे वाह, जो कोर्स बनाया है वो बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करें तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर, मेडिटेशन करने से बच्चा पूरा ये पढ़ाई में भी और एग्जाम में जो 5-6 मार्क लाता था ना, अभी 18-19 से पूरा 80% 90% आ जाता है पूरा। वेरी गुड, अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, सब हो रहा है। पढ़ाई भी वो खुद पढ़ता है बैठ के। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावारढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? Within 1 week he will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। 20 मिनट सवेरे और दोपहर को भी एक स्कूल के आने के बाद उन्हें 20 मिनट मेडिटेशन भी करता है। एग्जाम रहेगा तो उसके अनुसार वो मेडिटेशन करता रहता है। सर ने मुझे फोन पे बताया था कि सर वो एग्जाम में जाता है ना, उसको बस एक बार पढ़ना होता है, पूरा दिमाग में छप जाता है उसके, है ना? बिल्कुल सही है सर। ज्यादा मेडिटेशन भी होता है और स्टडी भी हो जाता है, और वो भी इतना परफेक्ट हो जाता है कि कोई जो भी पहले उसको जितना टाइम लगता था स्टडी में, उससे कम से कम वो 75% डिक्रीज हो गया था। जो 2 घंटे लगते थे पढ़ने में, अभी वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में ही पढ़ ले रहा है। सर पहले आंसर ये करने में बहुत वक्त लगता था, पर अभी कम वक्त में बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। और तभी तो बहुत देर लगती थी, तभी भी अच्छे से बता नहीं पाता था, पर अभी तो बहुत अच्छे से बता पाता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया सर कि ये गुस्सा करते थे,
यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। सब खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये स्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो दूर से लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है, 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। मुझे पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा और मैं अब जो भी पढ़ता हूँ मुझे तुरंत याद हो जाता है। स्कूल में बहुत अच्छी रिजल्ट आ रहा है सर, 100 मतलब 20 में 20 मार्क्स ला रहे हैं दोनों बेटा। अच्छा अच्छा। 20 में 20, 10 में 10, 5 में 5, रोज मतलब बेस्ट स्कूल का। अरे वाह। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ। ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आँख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये है, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, तो अभी पढ़ाई में बहुत अच्छे उसके मन से पढ़ाई करता है। अरे वाह। पहले हमें बताना पड़ता था और मार के बताना पड़ता था पढ़ाई के लिए, अब उसके मन से करता है। इतना चेंजेस हो गया है उसका। लिए सभी क्लब बचाएंगे से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे माइंड में ऐसा ख्याल है ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस। तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है।
कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे ही लगे रहते थे। या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो भी दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। इनके वास्ते स्कूल टीचर्स ट्यूशन सब हैप्पी है सर। कंप्लीट चेंज हो गया ऋतिक को। चेंज हो गया। पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस नाइस। भी लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर। विद इन हाफ एन आवर में बता रहा कहते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है वो तो। फैमिली के लिए गिफ्ट है। फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए। स्कूल का टेंशन नहीं है सर। अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले है ना, तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है। डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते हो बोले तो भी डाउट नहीं है सर। इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को। तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए, और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है। क्योंकि कोई नई चीज होती है, हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं। अगर आपने भी डाउट लिया होता, क्या पता ये सच या झूठ है। सर के कोर्स हो, अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ, सेशंस कैसे लगे? वीडियो, हाउ वाज द वीडियो सेशन? कैसा लगा आपको? यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर। 30 डेज का 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तुमने। यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में, कि स्टीव जॉब यानी वो एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब। ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह एक सभी चीजें करता था। तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा। हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया है। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस। बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल 1 साल 2 साल में बहुत इंप्रूव होगा सर। बहुत हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस, तब नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों के लिए, और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों